जय शिव शंभू। कहा जाता है कि महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजा से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि हर रोज इन 12 ज्योतिर्लिंग के केवल नाम भी लिए जाएं तो हमारे सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपको करवाते हैं। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं, इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप करके श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता है और बनता रहा है। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश जिले में कृष्णा नदी के पास श्री शैलम पर्वत पर स्थित है। कार्तिकेय को खुश करने के लिए शिव इस पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और यही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन कहलाए। जय महाकाल। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्मा आरती विश्व में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। चौथा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के समीप स्थित है। उसी स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से ओम का आकार बनता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इस कारण इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पांचवें हैं केदारनाथ। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय के केदार चोटी पर स्थित है। केदार धाम के पश्चिम में मंदाकिनी नदी बहती है। इस धाम का पुराणों में विशेष महत्व है। केदार घाटी के पूर्व में बद्री विशाल का मंदिर है। जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना यदि बद्रीनाथ की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ मानी जाती है। छठे ज्योतिर्लिंग हैं श्री भीमाशंकर जी। यह ज्योतिर्लिंग मुंबई से पूर्व और पुणे के उत्तर में भीमा नदी के किनारे सहस्त्रादि पर्वत पर हैं। भीमाशंकर की पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह के लोगों को त्रिपुरासुर नामक दैत्य परेशान करता था। इस दैत्य से मुक्ति के लिए यहाँ शंकर भगवान श्री भीमकाल के रूप में प्रकट हुए। त्रिपुरासुर को युद्ध में पराजित करने के बाद भक्तों के कहने पर शिवजी यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए। सातवां स्थान आता है वाराणसी स्थित काशी के श्री विश्वनाथ जी का। यह ज्योतिर्लिंग सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक है। एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वह उनके करतल पर जाकर चिपक गया। कई वर्षों तक वह सिर उनसे अलग नहीं हुआ, पर जैसे ही उन्होंने काशी में प्रवेश किया वह कपाल अलग हो गया। वह स्थान कपाल मोचन कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने विष्णु जी से अपने आवास के लिए काशी को मांग लिया। यह काशी शिव नगरी के नाम से विख्यात हो गई। इस स्थान की एक मान्यता और भी है कि प्रलय आने पर भी काशी को कुछ नहीं होगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को त्रिशूल पर धारण कर लेंगे।
त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। यहाँ ब्रह्मगिरी पर्वत भी है। यहीं से गोदावरी का उद्गम है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी के आग्रह पर यहाँ शिव को ज्योतिर्लिंग के रूप में आना पड़ा। यह त्रिदेव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। 9वां स्थान है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का। यह झारखंड के संथाल परगना में आता है। इस स्थान को वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग शिवजी का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है। 10वां स्थान आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारकापुरी से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कुछ लोग हैदराबाद के ओड़ा में स्थित शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, तो कुछ लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम को 10वां शिवलिंग मानते हैं। 11वें स्थान पर आते हैं रामेश्वरम। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान पर स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इसकी स्थापना रामचंद्र जी ने लंका की चढ़ाई के समय की थी। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम के नाम पर रामेश्वरम नाम दिया गया। 12 ज्योतिर्लिंग में अंतिम ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर या घृणेश्वर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के दौलताबाद से 12 किलोमीटर दूर वैरूल गांव के पास स्थित है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए फलदायी है। यहाँ एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं भी मंदिर के समीप हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल देसी प्रोफेशनल्स and click on bell icon for future notification.